हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। यह एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। मतलब कोई एक एपी है, उस एपी के 7 टर्म का जो सम दे रखा है वह 49 है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई उस एपी के 17 टर्म का जो सम है वह दे रखा है 289। दो कंडीशन दे रखी। पहली कंडीशन ये दे रखी कि एक एपी है, उस एपी के 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म का जो सम है वह है 289। तो भाई हमको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मतलब उस एपी के हमें n टर्म का सम निकालना है जिस एपी के 7 टर्म का सम 49 है और 17 टर्म का सम 289 है। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है S7, यह इक्वल दे रखा है 49। अब हम ये S7 का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, जबकि Sn का हमें फॉर्मूला पता है कि Sn इक्वल टू होता है, ऊपर लिख लेते हैं, n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है भाई Sn, मतलब n टर्म का सम का। अब यहाँ पर S7 लिखा है। S7 का मतलब ये है कि भाई 7 टर्म का सम निकालना है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर 7 लिख देंगे। तो भाई ये हो जाएगा 7/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1। यहाँ पर 7-1 हो जाएगा और इंटू में आ जाएगा d और ये इक्वल टू हो जाएगा 49। तो भाई ये 7/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2a और प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 49। चाहे तो उसको कट कर ले, 7 × 7 और 7 × 7 49, क्योंकि ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में आके डिवाइड करेगा और 49 को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें तो 2/2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 7। तो 2 से 2 कैंसिल और ये इक्वेशन बन जाएगी पहली कंडीशन से a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो भाई पहली कंडीशन का हमने यूज किया, यूज करने के बाद एक इक्वेशन बना लिया a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसके बाद सेकेंड कंडीशन दे रखा है भाई S17। इस बार n की जगह पर आपको 17 लिखना है। तो भाई क्योंकि S17 दे रखा है 289, यहाँ पर हो जाएगा 17/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 है जहाँ पर, वहाँ पर हो जाएगा 17-1 और इंटू में हो जाएगा d और ये इक्वल टू हो जाएगा 289। आगे सॉल्व करेंगे, 17/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d और इक्वल टू हो जाएगा 289। तो भाई 17 से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेंगे 289 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 17 ही आएगा। 17 बन जा 17 और 17 से 289 को डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा a प्लस 8d और ये इक्वल टू हो जाएगा 17। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक इक्वेशन हमें सेकेंड कंडीशन से मिल जाएगी a प्लस 8d इक्वल टू 17। भाई दो कंडीशन मिल गई, दो कंडीशन से 2 इक्वेशन मिली है। इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। जब a और d की वैल्यू निकल आएगा तो हम Sn भी निकाल लेंगे। तो भाई क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड अच्छे से बताया है हमने चैप्टर 3 में कि करते क्या है, किसी दो जो
वेरिएबल होते हैं उनको इक्वल करते हैं, अगर इक्वल हैं तो उनके साइन देखते हैं, साइन अगर दोनों के एक जैसे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर a प्लस 8d है, ये इक्वल टू 17 के है, और दूसरा है a प्लस 3d, यह इक्वल टू दे रखा है 7 के। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ 5d हो जाएगा और ये आ जाएगा 10, और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब हमें d की वैल्यू मिल गई तो d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो भाई यहाँ पर a प्लस 3d लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 3 इंटू 2 और यह इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 और ये हो जाएगा इक्वल टू 1, और a की वैल्यू आ गई 1। अब a और d की वैल्यू हमें मालूम हो गई है। अब हमें निकालना क्या है, sn निकालना है। तो sn इक्वल टू होता है n बाई 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a और d की वैल्यू हमें पता है, n की जगह पर n ही रखना है, 2 इंटू 1 हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, d की जगह पर हमने 2 रख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, n बाई 2 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और प्लस में हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे, n से 2n का मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और n स्क्वायर आ गया। मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन से जो Sn है वह कितना आया है, n स्क्वायर, यही हमें निकालना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सो दैट a1 a2 डैश डैश an इन द फॉर्म ऑफ एन AP और वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि भाई एक कोई सीरीज है, उस सीरीज का an जो है वह दे रखा है 3 प्लस 4n, और हमें दिखाना है यहाँ से कि यहाँ से हम पहले a1 a2 a3 निकालना है, 3 या 4 टर्म निकालेंगे। निकालने के बाद हमें यह बताना है भाई इससे जो सीरीज हमें मिलेगी वह एक AP के फॉर्म का होगा। तो हमने बताया था कि कोई भी सीरीज जो AP के फॉर्म का होगा तो उनके कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब जितने भी कॉन्जुगेटिव टर्म होंगे उन सभी के बीच का डिफरेंस जो होगा वह कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोले तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ an गिवन है, हम इनसे क्या करेंगे 4 टर्म निकालेंगे, क्योंकि निकाल तो हम इनफाइनाइट टर्म सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 3 या 4 टर्म निकालेंगे और हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस एक जैसा मिल जाता है तब हम कहेंगे कि भाई जो ये an गिवन है यह एक AP के फॉर्म का है। उसके बाद इन्होंने कहा है अगर यह AP के फॉर्म का है तो उनके 15 टर्म का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें 4 टर्म निकालना है, तो पहले 4 टर्म निकाल लेते हैं। तो टर्म निकालेंगे a1, मतलब n की जगह पर आपने 1 रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 और सॉल्व करेंगे इसको तो 4 1 जा 4 होता है और उसमें 3 ऐड करेंगे, ये 7 हो जाएगा। ऐसे ही a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो भाई 4 2 जा 8 होता है, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ऐसे ही a3 निकालेंगे 3 प्लस 4 इंटू 3, सॉल्व करेंगे 4 3 या 12 और 3 15 होता है। और ऐसे ही निकालेंगे a4, ये होता है 3 प्लस 4 इंटू 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। तो हम 4 टर्म निकाल लिए हैं। इससे आप इनफाइनाइट टर्म भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है तो 4 टर्म कम से कम निकाल लेंगे और उनके बीच का निकालेंगे डिफरेंस। तो अब डिफरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, a2 माइनस a1। a2 क्या है 11 माइनस 7। अब भाई इसको देखा तो ये 4 आ गया। इसके बाद देखेंगे a3 माइनस a2, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 11 करेंगे, ये भी 4 आ गया। मतलब ये तो
सेम आ गया। चलो एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक करते हैं तो A4 माइनस A3 कर लेते हैं। तो भाई ये आ जाएगा आपका 19 माइनस 15 और ये भी 4 आ गया। मतलब सभी जो भी टर्म हमने अभी तक निकाला है सबके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वह सेम आ गया। मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वह कांस्टेंट है। यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ एन एपी, एक एपी के फॉर्म का है। और जैसे हमने दिखा दिया कि यह एक एपी के फॉर्म का है, इसके बाद हमें करना क्या है, इसके एन टर्म का सम भी निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो भाई Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी 15 टर्म का सम निकालना है। तो n की जगह पर 15 लिख देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वह 7 है, और प्लस n-1 ये हो जाएगा 15-1, और d की वैल्यू, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो सेम आया है, ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/2 और 7 2 होता है 14 प्लस 15-1 करेंगे 14 आएगा इंटू 4 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे 15/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 प्लस 14 4 होता है 56, इनको ऐड कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपका 70, कट कर देंगे 35 आएगा। अब क्या करेंगे हम, 15 से 35 का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 होता है 75, 15 3 45 होता है, 45 में 7 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 52। तो इनके जो 15 टर्म का सम है वह आ गया 525। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट भी दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे अगले पेज पर। an 9 माइनस 5n, ये इसका an जो है ये सेकेंड पार्ट का है, ये दे रखा है 9 माइनस 5n। पहले इसको भी चेक करेंगे ये एपी के फॉर्म का है या नहीं। तो वैसा ही काम करना है आपको, a1 निकाल लेना है। a1 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 1 करेंगे। तो भाई इस बार देखो माइनस दिया दे रखा है 9, 5 बन जा 5, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। a2 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा। ये 9 माइनस 5 2 जा 10 होता है। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं, 5 माइनस 10, और माइनस करेंगे तो ये माइनस सॉरी ये आ जाएगा 9 माइनस 10, ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम a3 निकालेंगे, a3 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 9 5 3 जा 15, माइनस कर देंगे तो 9 से 15 माइनस करेंगे -6 हो जाएगा। ऐसे ही a4 निकाल लेते हैं तो 9 माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये 9 माइनस 20 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो -11 हो गए। 4 टर्म निकाल लिए हैं, इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई a2 माइनस a1 होता है। a2 की वैल्यू क्या दे रखी -1 और a1 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा -1 और बीच में माइनस का साइन, a1 की वैल्यू +4 है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -5 आ गया। तो फर्स्ट दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनके बीच का जो सम जो डिफरेंस आया है वो -5 आया है। ऐसे ही निकाल लेंगे a3 माइनस a2। तो भैया a3 ये -6 दे रखा है, बीच में माइनस लगेगा, और a2 -1 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा -6 और +1, और इनको सॉल्व करेंगे तो आ गया -5। मतलब सेम तो आ गया। चलो एक और चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं। तो भैया a4 ये है आपका -11 और बीच में माइनस का साइन, a3 माइनस करना है, a3 कितना है -6, ये हो जाएगा -11 + 6, और ये आ गया -5। हमने देखा क्या
कि भैया सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यह एपी के फॉर्म का होगा। यहां लिख देंगे क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ एन एपी, यह एक एपी के फॉर्म का है। अगर एपी के फॉर्म का है तो उसके बाद लिखा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, हमें 15 टर्म का निकालना है, सम भी निकालना है। तो भाई एस 15 निकालना है, तो 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में होता है 2a, a की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही a होता है। फर्स्ट टर्म आपका दिया है 4 प्लस n-1, 15 - 1 कर देंगे, d की वैल्यू रखेंगे, d कॉमन डिफरेंस सब में -5 आया है, इंटू में -5 रख देंगे और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15/2 और 4 2 जा होता है 8 और 15 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और इंटू -5। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, 15/2 हो जाएगा और 8 - 14 5 जा होता है 70 और माइनस कर देंगे तो इनको 15/2 और -62 हो जाएगा। तो भाई इससे इसको कट कर देंगे 31 आएगा। अब हमें मिला क्या, 15 इंटू -31, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 1 जा होता है 15, 5 हो जाएगा, 15 3 जा 45, ये हो जाएगा 46, साइन माइनस का रहेगा। तो भाई S15 जो है दूसरे केस का यहाँ आ गया -465। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 4n - n स्क्वायर। मतलब यहाँ पर गिवन क्या है, इस बार थोड़ा अलग है, ये इस बार दे रखा है Sn 4n - n स्क्वायर और हमें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, उसके बाद हमें 2 टर्म का सम निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का निकाल, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म, ये सब हमें निकालने हैं। तो भैया पहले तो हमारे जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन का यूज करके हम एक एपी निकालेंगे। जब एपी हमें मिल जाएगी तो उसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म भी निकालना है। तो भाई ये केस जो है उस केस से थोड़ा उल्टा है, वहां पर an दिया था तो जब हम n की वैल्यू रखते थे तो n टर्म निकल के आते थे, 1 2 सेकेंड ऐसे टर्म निकल के आते थे। लेकिन यहाँ Sn दे रखा है, मतलब सम दे रखा है, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो यह आएगा सम ऑफ 1 टर्म, 2 रखेंगे सम ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब जो 2 टर्म है उन 2 टर्म का सम, s और n की जगह 3 रखेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म आएगा। तो पहले हम लिख देते हैं n = 1, जब 1 रखेंगे तो S1 आएगा, ये 4 × 1 हो जाएगा -n स्क्वायर होगा, सॉरी n की जगह तो हम तो 1 रख दिए ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 1 और ये = 3 आएगा। S1 आ गया भाई, S1 क्या हो जाएगा, S1 आ गया 3, मतलब जो 1 टर्म का सम होगा वह 3 है। अब भाई 1 टर्म का सम मतलब क्या होगा, वो फर्स्ट टर्म ही होगा, मतलब जो S1 होगा वह होता है 1 टर्म का सम, 1 टर्म का सम का मतलब पहला ही टर्म। तो भाई S1 जो होगा वह = होगा फर्स्ट टर्म के। तो भाई यहां से A = तो आपको मिल जाएगा 3। इसके बाद हम निकालेंगे S2, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 और -n स्क्वायर, n क्या है 2 लिख देंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 -4, ये आ गया 4
मतलब S2 जो है वह आ गया 4 और S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब A1 प्लस A2 इन दोनों का जो सम है वह इक्वल टू आया है 4 के इक्वल। तो भाई यहां लिख देते हैं क्या, A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 ऐसे लिख देंगे। तो भाई यहां से क्या हो जाएगा, A1 तो हमें निकाल ही लिया था, ये 3 आया था, और A2 पहले निकाल लेते हैं। तो भाई ये आ जाएगा A2 जो है यह आ जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब A2 जो है वह जो सेकेंड टर्म हमें पूछ रहा था, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो इसका सेकेंड टर्म आ जाएगा 1। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पूछ रहा है तो S2 भी पूछ रहा है, तो S2 हमारा कितना आया है, S2 आया है 4। दो टर्म का सम कितना आया है 4 और A2 कितना आया है 1। और इसके बाद हम पहले निकाल लेंगे D क्या होता है A2 माइनस A1, क्योंकि जब हम कॉमन डिफरेंस हमको पता हो जाएगा तो इसमें जो भी टर्म हमें पूछ रहा वो सभी टर्म हम निकाल लेंगे। तो भाई A2 आपका है 1 और A1 है आपका 3, तो माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, जिसकी हेल्प से हम थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म क्या होता है A3, A प्लस 2D हो जाएगा। A कितना है 3 प्लस 2 इंटू D कितना है -2। अब ये हो जाएगा 3 और -4, ये आ जाएगा -1 के इक्वल। चलिए A थर्ड भी निकल आया। अब हमको निकालना है A10। A10 क्या होता है, ये होता है A प्लस 9D के इक्वल। n-1 करेंगे 10 - 1 9 हो जाएगा। तो भैया A की वैल्यू है 3 और प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है -2। तो यहां से आ जाएगा 3 -18 और ये आ जाएगा -15। तो भाई 10th टर्म जो है यह आ गया कितना आपका -15। हमें nth टर्म भी निकालना है, तो nth टर्म होता है an, ये A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस n-1 इंटू D है आपका -2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्या 2 -2 से n का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये हो जाएगा आपका -2n, ये -2n हो जाएगा। -2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। 3 और 2 को ऐड कर देंगे 5 -2n हो जाएगा। तो इस तरह an जो है वह आ गया 5 -2n। तो गिवन में क्या था, Sn गिवन था, n की वैल्यू हमने रखने के बाद वैल्यू निकाल लिया, जो भी कहा था सारी कंडीशन निकाल लिए। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है, उन 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से क्या हो डिविजिबल हो। तो भाई देखिए पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स which are divisible by 6। तो भाई 6 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, पहला नंबर तो आपका 6 ही होगा, फिर 12 होगा, फिर होगा आपका 18 और ऐसे ही 24 और बढ़ते जाएंगे, कैसे ऐसे ही जाएगा। और कितने टर्म का निकालना हमें 40 टर्म का, क्योंकि 6 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। उन इनफाइनाइट नंबर में से हमें 40 टर्म का सम निकालना है। अब आपको ये कंफर्म करना पहले कि भैया ये एपी के फॉर्म का है या नहीं, तो आप देख लेंगे। तो भाई यहाँ पर देखेंगे क्या, इनके लिखेंगे क्या, देखो कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे हर एक टर्म के बीच का 6 ही है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट
ये क्या है, कांस्टेंट है फॉर ईच कॉन्जुगेटिव टर्म। सभी कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इट इज फॉर्म ऑफ एन एपी। यह एक क्या है, एपी के फॉर्म का है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वह 6 है, डी इसका कितना है वो भी 6 है, और एन हमें 40 गिवन है कि भाई 40 टर्म का सम निकालना है। तो निकाल लेंगे क्या, S40, तो ये हो जाएगा आपका 40/2, n/2 होता है तो 40/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40 - 1 इंटू डी की जगह लिख देंगे 6, तो ये कट हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये आ गया 20 और ये आ जाएगा 12 और प्लस 39 इंटू आ जाएगा 6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 ब्रैकेट में 12 और प्लस 6 9 जा 54 होता है, 6 3 जा 18 और 18 में 5 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा, और इसके बाद हम कह रहे हैं इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 246 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 2 जा 4 और ये आएगा 0। तो इस तरह आपका जो 40 टर्म का सम है वह आ जाएगा 4920। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, या दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या जो है सम निकालना है। तो भाई क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर विच इज या विच आर मल्टीपल ऑफ 8 से मल्टीपल वाले नंबर हो जाएंगे। पहला तो 8 खुद होगा, फिर 8 के बाद 16 आएगा, 24 होगा और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एन एपी, या एक एपी के फॉर्म का है, और जिसका फर्स्ट टर्म जो है वह 8 है, कॉमन डिफरेंस इसका 16 है, और हमें 15 टर्म का सम निकालना है, तो n की जगह लिख देंगे 15। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि भाई यह एपी के फॉर्म का है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया है। तो भाई इसके बाद Sn लिख देंगे, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, और n की जगह हमें 15 रखना है, और 2 इंटू ए 8 हो जाएगा, n आपका 15 - 1 और d हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 15/2 और 2 8 जा हो जाएगा 16 और ये 14 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 16 और 8 से 14 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया ये हो जाएगा 112, और इनको ऐड करेंगे तो भाई 15/2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 112 में 16 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 128, इससे इसको डिवाइड करेंगे 6 और 4, तो ये 15 इंटू 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 15 4 जा होता है 60 और 15 6 जा होता है 90 में 6 को ऐड करेंगे 96, तो इनके जो 15 टर्म का जो सम है वह आ जाएगा 960। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या करना है, ऑड नंबर का सम निकालना है, किसके किसके बीच का, 0 और 50 के बीच का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या,
ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 और 50 के बीच का। तो भाई 0 से के बाद आता है 1, फिर 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा और लास्ट वाला जो नंबर होगा वह 49 होगा। भाई 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर, 0 के बाद 1 होता है, ये ऑड होता है, 1 के बाद 3, फिर 5 और लास्ट वाला हो जाएगा 49। और जिसका फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, डी निकालेंगे, 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। और ये देखेंगे इसका जो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन इसका 49 है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको एन कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, एन हम निकाल लें। तो हमको पता है कि ए एन इक्वल टू होता है 49 गिवन है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है 2 और ये हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा 1 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2n माइनस 1, ये 49 के इक्वल। तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 1 और ये आ जाएगा 50। तो भाई 2n इक्वल टू 50 मिल गया। तो n इक्वल टू हो जाएगा, कट कर देंगे 25। तो भाई इनके बीच में जो नंबर ऑफ टर्म होंगे ऑड नंबर, वो हो जाएंगे 25। इन्हीं 25 टर्म का हमें निकालना है सम। तो हमको पता है कि भाई Sn का फॉर्मूला पता है, n/2 होता है, ब्रैकेट में होता है a प्लस an, क्योंकि an पता है हमें, तो फॉर्मूला Sn का हम ये लगाएंगे। n कितना है 25/2 हो जाएगा। a आपका है 1 प्लस an कितना है 49, तो 25/2 इन दोनों को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, कट कर देंगे तो ये आएगा 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 625। तो भाई इनके बीच के जो 25 टर्म थे, या कह सकते हैं 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर थे, उनका जो सम है वह आ गया 625। और इस तरह हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सॉल्व। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।